हेलो गाइस, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। मैं डॉक्टर राजेश कुमार तिवारी आज फिर उपस्थित हुआ हूँ एक नए टॉपिक के साथ और ये टॉपिक है रेजिस्टेंस नेटवर्क के बेस्ड का न्यूमेरिकल। तो स्टार्ट करते हैं इस न्यूमेरिकल को। देखिए, इसमें दो चीज़ें पूछी गई हैं। एक तो ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस पूछा गया। फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ए और बी। ए एंड बी के बीच में हमें क्या बताना है? कैपेसिटेंस बताना है, यानी इस नेटवर्क का क्या बताना है? कैपेसिटेंस बताना है। और दूसरे पोर्शन क्या कहा गया कि ए बी के बीच का पोटेंशियल 900 वोल्ट है। तो यहाँ पर जो ये कैपेसिटेंस लगे हुए हैं इनमें चार्ज कितना होगा ये पूछा है। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं। हम इसको यहाँ से मान के देखिए, ये ए और बी है, ठीक है। अब देखिए, अगर चार्ज जो है दो पाथ बनाएगा, जब हम रेजिस्टेंस सॉल्व करेंगे तो वहां पर हम करंट को पास कराएंगे, और जब यहाँ पर हम कैपेसिटेंस सॉल्व करते हैं तो वहां पर हम चार्ज को फ्लो कराते हैं। तो देखिए, चार्ज जैसे यहां से चलेगा, इस पॉइंट से ध्यान दीजिएगा, चार्ज जब यहां से मूव करे तो यहां पर दो पार्ट मिलेंगे, एक इस डायरेक्शन में और एक इस डायरेक्शन में। क्लियर? अब अगले स्टेप पे आ जाइए। अभी हमारे पास कोई सोल्यूशन नहीं मिलेगा, लेकिन जो चार्ज यहां जाएगा वो क्या करेगा? एक इधर की ओर जाएगा और एक इधर की ओर जाएगा, और जो इधर वाला चार्ज होगा वो इस तरीके से मूव करता हुआ इस जगह आ जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस पॉइंट को हम नाम दे दें सी। इस पॉइंट को हम नाम दे दें सी डी, यहां पर सी डी नाम दे दें, और यहां पर हम ई और एफ ले लें। तो सबसे पहले हम जो है यहां का हम क्या करते हैं? कैपेसिटेंस फाइंड कर लेते हैं। केवल ई और एफ के बीच का कैपेसिटेंस फाइंड कर लेते हैं। तो देखिए, केवल हम इतना नेटवर्क ले लेते हैं, इतना यहां से इधर वाले मत देखिए, केवल इतना देखिए। तो इस केस में देखिए कि ये तीनों कैसे हैं? सीरीज में। देखिए, ये C2 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 कैसे है? सीरीज में। और ये कैसा है? C1 इसके रिजल्ट के कैसा है? पैरेलल है। ये तीनों कैसे हैं? सीरीज में है। ये इसका जो रिजल्ट आएगा इन तीनों का, वो इसके साथ कैसा होगा? पैरेलल होगा। क्लियर है? तो यहां पर C2 की वैल्यू दी है 3 माइक्रोफैराड और C1 की वैल्यू दी है 2 माइक्रोफैराड। क्लियर है? तो सबसे पहले हम इतने पोर्शन को सॉल्व कर लें। तो देखिए, ये तीनों कैसे हैं? सीरीज में। तो कैपेसिटेंस के सीरीज का फार्मूला क्या होता है? C इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। क्लियर है? यही तो फार्मूला होता है जब सीरीज में दिए होते हैं। क्लियर है ना? तो आप देखिए, ये C2 है, ये C2, ये C2। इसका मतलब है यहां पर भी C2 लिख दीजिए, यहां पर भी C2, और इस जगह पे C2 लिख दीजिए। ये तीनों कैसे हैं? सीरीज में दिए हुए हैं। क्लियर है? ये तीनों कैसे हैं? सीरीज में दिए हुए हैं, और इनकी वैल्यू कितनी दी है? 3 माइक्रोफैराड। तो वैल्यू पुट कर दीजिए, तो C इक्वल टू निकल कर आ जाएगा 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3। सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो तीनों का 3 आएगा। 1 प्लस प्लस 1 इक्वल टू हो जाएगा 3/3, यानी कि C की वैल्यू निकल कर आ जाएगी 1 माइक्रोफैराड। ये कहाँ तक वैल्यू निकल कर आ गई? इतनी जगह निकल कर आया। क्लियर है ना? अब देखिए, इस यहां तक ले लीजिए ऐसे। तो देखिए, ये जो रिजल्ट निकल कर आया, इक्विवेलेंट जो रिजल्ट निकल कर आया ये सीरीज का, इसके साथ C1 के साथ कैसा बनाएगा? पैरेलल बनाएगा। तो अब पैरेलल की केस में हम इसको C डैश ले लेते हैं। तो यहां तक ये कैसा हो जाएगा? पैरेलल क्या होता है? C1 प्लस C2 होता है ये फार्मूला। तो देखिए, इन तीनों का रिजल्ट आया 1 माइक्रोफैराड, और इसकी वैल्यू कितनी आई है? इसकी वैल्यू गिवन है 2 माइक्रोफैराड। तो यहाँ पर 2 ले लीजिए, तो कितना आ जाएगा? 3। C डैश इक्वल टू कितना आ जाएगा? 3 माइक्रोफैराड। क्लियर है? 3 माइक्रोफैराड। यहां तक समझ में आ गए? अब देखिए, जब ये इतना निकल कर आया, यानी ये रिजल्ट, अब अगर हम इसको इरेज कर दें, इतनों को हटा दें, ध्यान दीजिएगा, इतने को अगर हम हटा दें तो यहाँ पर जो रिजल्टेड जो वैल्यू निकल कर आई है, इस पूरे का जो रिजल्ट निकल कर आया है वो क्या है? C डैश है, और C डैश की वैल्यू कितनी है? 3 माइक्रोफैराड है।
3 माइक्रोफैराड। आप ध्यान दीजिए C2 की वैल्यू भी 3 माइक्रोफैराड है। ये जो रिजल्ट निकल कर आया है ये भी कितना हो जाएगा 3 माइक्रोफैराड, और ये भी 3 माइक्रोफैराड। और ये तीनों कैसे हो गए, अब सीरीज में हो गए, यानी ये और ये कैसा हो जाएगा, सीरीज में हो जाएगा। क्लियर है ना, ये तीनों। अब ये देखिए पूरा खत्म हो गया ना, इसका पूरे इतने का पूरे का आंसर क्या निकल कर आ गया, इस पूरे का आंसर निकल कर ये आ गया 3 माइक्रो। अब ये जब यहां पर कैसे होगा, इसके साथ ये वाला रिजल्ट, ये वाला जो रिजल्ट आया है कैसा बनाएगा, सीरीज, यानी ये तीनों कैसे हो जाएंगे, सीरीज हो जाएंगे। देखिए ये ऐसे सीरीज हो जाएगा। ये पूरा रिजल्ट अगर हम इसका रीअरेंज डायग्राम बनाएं, यानी फिर से इसका डायग्राम बनाएं, तो देखिए डायग्राम क्या बनेगा, यहां से हम बनाते हैं CB से। देखिए ये आया, ये वैल्यू कितनी है, C2 है। हम यहां से ले रहे हैं C और D से, ये D ले लिया, यहां पर C और D ले रहे हैं, ये D पॉइंट हो गया। ये देखिए ऐसे आ गया, और ये इस तरीके से यहां पर ये जो रिजल्ट है कितना है, C2 है। ये देखिए C2 है, और ये जो रिजल्ट निकाला है वो ये यहां का है। क्लियर है, बात समझ में आई कि नहीं। और ये कितनी वैल्यू 3 माइक्रोफैराड है, जबकि C2 की वैल्यू कितनी दी है, 3 माइक्रोफैराड दी हुई है। इसकी वैल्यू कितनी दी है, 3 माइक्रोफैराड दी हुई है। और ये CD का जो कनेक्शन कर दिया गया ऐसे, ये CD यहां पर जो वैल्यू है ये कितनी है, C1 के इक्वल है। क्लियर है, तो पहले हम इतने को सॉल्व कर लेना, इतने को। अब इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए बिल्कुल सेम यही टर्म पर आ गए कि नहीं आ गए। देखिए 1/3 प्लस 1/3, देखिए 1/3 1/3 1/3, वैल्यू क्या निकल कर आ जाएगी, 1 आ जाएगी। और ये 1 वैल्यू इसके साथ, यानी ये पूरा मिलके 1 हो गया। तो ये तो 2 दिया हुआ है, देखिए ये 2 दिया है। C1 की वैल्यू कितनी दी, 2 माइक्रोफैराड, ये 2 है, और ये जो वैल्यू आई है निकल के 1 माइक्रोफैराड आई है। तो ये दोनों मिलके फिर कितना हो जाएंगे, पैरेलल केस लग जाएगा, तो 3 माइक्रोफैराड हो जाएगा। अब देखिए यहां तक कितना हो गया, यहां तक फिर वैल्यू कितनी आ गई निकल के, 3 माइक्रोफैराड हो गई कि नहीं होगी, यानी CD तक पूरा रिजल्टेड कैसा निकल कर आ गया, 3 माइक्रोफैराड। अब ये 3 माइक्रोफैराड है, ये भी 3 माइक्रोफैराड है, ये भी 3 माइक्रोफैराड है, तो वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये सीरीज का केस बन रहा है, इसमें फिर ये तीनों सीरीज हो गए। तो यानी क्या हो जाएगा, 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3, तो इक्वल टू 1 आ जाएगा। तो रिजल्ट क्या निकल कर आ जाएगा, 1 माइक्रोफैराड। देखिए फिर से समझ लीजिए एक बार, ये 3 माइक्रोफैराड तीनों वैल्यू दी, और यहां से ये कैसा है, सीरीज में है। सीरीज का हमने ये फार्मूला लगा दिया, 1/3 1/3 1/3, वैल्यू क्या निकल कर आ गई, 1। C की वैल्यू क्या निकल कर आ गई, यानी यहां तक का रिजल्ट जो निकल कर आया वो कितना निकल कर आई, कितनी वैल्यू निकल कर आई, 1 माइक्रोफैराड। और ये 1 माइक्रोफैराड इसके साथ C1 के साथ क्या है, पैरेलल है, यानी ये रिजल्ट यहां पर कैसा हो जाएगा, इसके साथ पैरेलल हो जाएगा। अब ये पैरेलल इसके साथ होगा, यानी इस इक्विवेलेंट रिजल्ट के इक्वल होगा, तो इन दोनों का सम कर देंगे। पैरेलल में केस क्या होता है, सम हो जाता है। तो यहां पे मैंने कहा यहां तक का रिजल्ट क्या निकल कर आएगा, C'। C1 की वैल्यू देखिए क्या दी है, 2 माइक्रोफैराड, 2 माइक्रोफैराड। ये रिजल्ट कितना निकल कर आया, 1 माइक्रोफैराड। टोटल कितना हो गया, 3 माइक्रोफैराड। यानी कि यहां तक की वैल्यू कितनी निकल कर आ गई, 3 माइक्रोफैराड। अब ये 3 माइक्रोफैराड का रिजल्ट इसके साथ, इसके साथ, इसके साथ और इसके साथ, ये जो हम ये पूरा हम दिखा रहे हैं ब्लॉक, ये 3 माइक्रोफैराड है, और ये भी 3 माइक्रोफैराड, ये भी 3 माइक्रोफैराड, और ये कैसा है, सीरीज बन जाएगा। ये पूरा रिजल्ट अगर हम इस पूरे को अब इरेज कर दें ऐसे, और ये इरेज कर दें, और इरेज करने के बाद देखें तो जो हमारे पास रिजल्ट आ रहा है वो कैसा आ रहा है, 3 माइक्रोफैराड आ रहा है, यानी 3 माइक्रोफैराड। और देखिए ये भी 3 माइक्रोफैराड, ये भी 3 माइक्रोफैराड। अब ये फिर सीरीज में हो गए कि नहीं हो गए, ये तीनों सीरीज में जब सॉल्व करेंगे तो 1 वैल्यू आ जाएगी, और ये 1 वैल्यू इसके साथ कैसी बना रही है, पैरेलल। ये यानी कि यहां पर
अब ये रिजल्ट पूरा हम इरेज कर देंगे ऐसे, और इरेज कर देंगे तो ये कितना है यहाँ पर, ये देखिए ये 1 वैल्यू निकल कर आई, देखिए 1 वैल्यू निकल कर आई। अब ये 1 और ये C1 की वैल्यू कितनी है, 2 है, और ये 2 माइक्रोफैराड है और ये 1 माइक्रोफैराड है, तो कितना हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। यानी इसको अब हम इरेज कर देंगे तो यहां पर क्या वैल्यू आ जाएगी, ये इस तरीके से 3 माइक्रोफैराड हो जाएगी। अब ये भी 3 माइक्रोफैराड, ये भी 3 माइक्रोफैराड, ये भी 3, और तीनों कैसे हैं सीरीज में, फिर वैल्यू 1 आ जाएगी। क्लियर है। तो इस तरीके से हमें ए बी के बीच का जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होगा वो वैल्यू क्या हो जाएगी, यहां पर 1 माइक्रोफैराड हो जाएगी। क्लियर है ना। देखिए 1/3 1/3 1/3 C2 की वैल्यू कितनी दी, 3 माइक्रोफैराड, तो 1/3 1/3 1/3 कितना हो जाएगा, 1/3 1/3 1/3, एलसीएम लेके सॉल्व कर लेंगे तो कितनी आ जाएगी वैल्यू, 1 माइक्रोफैराड आ जाएगी। तो ये तो हो गया ए बी के बीच का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। फिर अब यहां पर ये पूछ रहा चार्ज कितना होगा, जबकि यहां ए और बी के बीच का पोटेंशियल कितना दिया है, 900 वोल्ट दिया हुआ है। यानी ए और बी के बीच का 900 वोल्ट पोटेंशियल दिया है, यानी 900 वोल्ट दिया हुआ है पोटेंशियल। तो जब ये पोटेंशियल देखिए कितना दिया, ए बी के बीच में पोटेंशियल कितना दिया, 900। ईच कैपेसिटेंस पर चार्ज कितना होगा, तो देखिए Q इक्वल टू C इंटू वी के इक्वल होता है। Q इक्वल टू क्या होता है, C इंटू वी। C की वैल्यू क्या है यहाँ पर, 1 माइक्रोफैराड, ये वैल्यू मैंने निकाली अभी, देखिए 1 माइक्रो, इस पूरे का रिजल्ट क्या निकल रहा है, 1 माइक्रोफैराड। और V की वैल्यू कितनी है, 900 वोल्ट। अब मैक्रो को हम क्या करेंगे, उसमें बदल देंगे, फैराड में केवल लिख देंगे और इंटू ये आ जाएगी वैल्यू। क्लियर है। अब ये सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 9 इंटू 10 की पावर 4 माइनस 4, किसके बराबर हो जाएगा, कूलाम की। तो ये वैल्यू निकल कर आ जाएगी चार्ज की। क्लियर है। तो इस तरीके से यहां पर चार्ज क्या होगा, 9 इंटू 10 की पावर माइनस 4 कूलाम। यहां और एक इंपॉर्टेंट बात, चार्ज जब फ्लो होगा तो ऐसे तो जाएगा, यूं ऐसे तो होते हुए आएगा। सीरीज में चार्ज कैसा रहता है, सीरीज में चार्ज समान रहता है, इक्वल रहता है। यानी यहां पर भी चार्ज उतना ही होगा, यहां पर भी चार्ज उतना ही होगा, यहां पर भी चार्ज उतना ही होगा। तो ईच कैपेसिटेंस पर जो चार्ज होगा वो 9 इंटू 10 की पावर माइनस 4 कूलाम के इक्वल। क्लियर है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल था। तो आई होप कि आप लोग क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या दिया हुआ है कि ए और बी के बीच का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस की वैल्यू दी है 15 माइक्रोफैराड। यानी इनकी धारिता जो दी हुई है ए और बी पॉइंट की, वो कितनी दी, 15 माइक्रोफैराड। तो हमें यहाँ सी की वैल्यू फाइंड करनी है, जबकि इन दोनों की 10 माइक्रोफैराड दी हुई है। क्लियर है। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। कैसे करेंगे सॉल्व, ये देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए ये दोनों कैसे हैं, पैरेलल हैं। हम कैसे जानते हैं कि पैरेलल, ये अगर आप जान गए पैरेलल और सीरीज का केस तो आप इजी वे से सॉल्व कर लेंगे। देखिए यहां से जब कोई चार्ज मूव करता है तो दो पार्ट में डिवाइड हो जाए। देखिए कुछ चार्ज इधर जाएगा, कुछ चार्ज इधर जाएगा। तो ऐसे केस में ऐसे केस में ये दोनों कैसे होंगे, पैरेलल होंगे। क्लियर है। और जब चार्ज 1 बाई 1 का मतलब क्या है, केवल उसे एक वे से ही गुजरना हो, यानी यहां से ट्रांसफर होके यहां चला जाए, यहां से ट्रांसफर होके जब यहां जाए चार्ज, तब ये होता है सीरीज केस। क्लियर है। और जब उसको 2 वे से मूव करना हो, जैसा कि यहाँ 2 वे से मूव कर रहा है, तो ये पैरेलल। तो देखिए इन दोनों को पहले निकाल लीजिए, ये दोनों कैसे पैरेलल हैं। तो पैरेलल केस के लिए क्या हो जाता है, दोनों ऐड हो जाते हैं। पैरेलल में कैपेसिटेंस कैसे हो जाते हैं, तो यहाँ पर C डैश इक्वल टू ये 10 माइक्रोफैराड दिया हुआ है और ये भी 10 माइक्रोफैराड दिया हुआ है। ठीक है ना। इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 20 माइक्रोफैराड हो जाएगा।
क्लियर है ना। तो यानी कि ये जो अब ये दोनों कैसे हो जाएंगे, इन दोनों का रिजल्ट निकल कर आ जाएगा 20 माइक्रो फैराड। क्लियर है। और अब ये वाला क्या है, सी की तरह काम कर रहा है, ये पॉइंट क्या है, ए पॉइंट क्या है, बी है। क्लियर है। अब हमने इसको रीअरेंज करके ऐसे बना लिया, यानी ये जो रिजल्ट निकला ये कितना है 20 माइक्रो फैराड, और ये वैल्यू कितनी है, सी दी हुई है। क्लियर। हमें सी फाइंड करना है, ए और बी के बीच का हमें ये गिवन वैल्यू है, ए और बी के बीच का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस वैल्यू दी हुई कितनी दी, 15 दी हुई। तो C इक्वल टू रिजल्टेंट कैपेसिटेंस C इक्वल टू, और ये C किसके बीच का है, A और B पॉइंट के, और ये दोनों कैसे हैं, सीरीज में। तो जब सीरीज का केस लगाते हैं तो हम मान लेते हैं कि इनका जो रिजल्ट निकलेगा, इन दोनों का रिजल्ट कितना है 1/15, इन दोनों का रिजल्ट कितना दिया है 15 दिया हुआ है, 1/15 इक्वल टू 1/20। पहला कैपेसिटेंस कितना दिया है 1/20 माइक्रोफैराड, तो है ये वैल्यू, यूनिट ना यूज करिए यहाँ पर, यूनिट बाद में लिख दीजिएगा, 1/20 माइक्रोफैराड प्लस 1/c, हमें ये c फाइंड करना है, जबकि इन दोनों इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना दिया, इन दोनों का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना दिया ए बी के बीच का 15 माइक्रोफैराड। तो 1/15 इक्वल टू 1/20 प्लस 1/c, तो 1/c इक्वल टू, अब ये 1/15 एलसीएम लेके सॉल्व कर लीजिए इसको, तो ये हो जाएगा, इन दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा यहाँ पर 60, एलसीएम 60 आ जाएगा, तो यहाँ 4 यहाँ पर 3 1/c, तो c 1/c इक्वल टू कितना है यहाँ पर 1/60, तो c इक्वल टू कितना हो जाएगा 60 माइक्रो फैराड। यही रिजल्ट हमको निकालना था। क्लियर है, यानी इस वाले का रिजल्ट निकालना था। क्लियर है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, ये बिल्कुल सिंपल सा है। यहां पर एक कैपेसिटर ये दिया हुआ है और एक कैपेसिटर ये दिया हुआ है, यहां पर 3 कैपेसिटर ये दिए हुए हैं, इसकी वैल्यू 2 माइक्रो फैराड, 2 माइक्रो फैराड और 2 माइक्रो फैराड। क्लियर। ए और बी के बीच का कैपेसिटेंस फाइंड करिए, ए और बी के बीच का कैपेसिटेंस फाइंड करिए। ए और बी के बीच का कैपेसिटेंस फाइंड करना है, हम लोग जानते हैं ये सीरीज में लगा हुआ है। सीरीज का कैसे पहचानते हैं, अगर चार्ज यहां से फ्लो होगा तो इसके बाद इससे पास होगा, फिर यहां ट्रांसफर होगा, यानी 1/1 वे ही चलेगा, तो सीरीज में होगा। सीरीज का फार्मूला क्या होता है 1/c इक्वल टू इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इक्वल टू, यानी कि तुल्यधारिता जिसे कहते हैं, या इक्विवेलेंट क्या होगी कि 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2। सीरीज में कैसे तो फार्मूला लगाते हैं 1/c इक्वल टू 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3। ये तो बहुत सिंपल सा है। और अभी यहाँ पर 3 एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो 3/2 1/c, तो c इक्वल टू कितना हो जाएगा 2/3 माइक्रो फैराड। ठीक है। इसमें एक चीज और ध्यान रखिए, जो यहाँ वैल्यू दी है 2 माइक्रो फैराड 2 माइक्रो फैराड 2 माइक्रो फैराड, या डिफरेंट भी दी होती, इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो रिजल्टेंट यानी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस की वैल्यू जो निकल कर आती, वो हमेशा यहाँ सबसे छोटे वाले कैपेसिटर से भी छोटी वैल्यू होती है। यहाँ तो सब इक्वल है, तो देखिए 2/3 वैल्यू आई, यानी 1 से भी छोटी है। यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू क्या है 2 2 2 ही है, सबकी 2 2 2 इक्वल है, लेकिन जो रिजल्ट आया वो 2/3 यानी छोटी वैल्यू आई। अब इसका पर्पस क्या है आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन ये आपके दिमाग में याद रहना चाहिए कि यहाँ पर जो रिजल्ट आ रहा है वो कैसा रिजल्ट आ रहा है। क्लियर है, बड़ी वैल्यू आ रही है या छोटी वैल्यू आ रही है, मतलब जो हमें कैपेसिटर दिए हैं उन्हीं जो कैपेसिटर की कैपेसिटेंस वैल्यू दी है वो छोटी है या बड़ी है। तो यहाँ पर जो रिजल्ट आ रहा है वो इन दिए हुए कैपेसिटर की कैपेसिटेंस की वैल्यू कैसी है, बड़ी है या छोटी है, किसके इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस के। क्लियर है। चलिए अब हम बात करते हैं, यहां पर हम थोड़ा सा ट्विस्ट करते हैं क्वेश्चन में। अगर आपको क्वेश्चन में इस तरीके से लगा दे कोई,
ये इस तरीके से सर्किट जोड़ दे, यानी कि नेटवर्क ऐसा हो जाए। अब नेटवर्क ऐसा हो जाए, बाकी आप कुछ नहीं लिखा है, सिर्फ एक कनेक्शन ऐसे जोड़ दिया जाए, एक कनेक्शन ऐसे जोड़ दिया है। अब इसकी वैल्यू क्या आएगी? तो देखिए इस केस में ये होगा कि जैसे यहां पर इन दोनों को ऐसे पकड़िए और खींच दीजिए, तो ये तीनों अब सीरीज में नहीं रहेंगे, बल्कि कैसे हो जाएंगे? पैरेलल हो जाएंगे। अब कैसे केस बन जाएंगे? पैरेलल के केस में हो जाएंगे। तो अब इस फिगर के लिए जो रिजल्ट होगा, पहले तो हम इसका सर्किट डायग्राम देख लेते हैं, यानी नेटवर्क डायग्राम देख लेते हैं। यहां पर आप क्या नाम दीजिए? सी और डी, ऐसे नाम दे दीजिए, सी और डी। अब जरा डायग्राम इसका बनाइए, सी और डी का मतलब आप इसके बेस पर डायग्राम बनाइए, इसके बेस पर डायग्राम बनाइए। तो देखिए यहां पर आप ऐसे ले लीजिए, इस पॉइंट को ए लिखिए, इसको ऐसे मिला दीजिए, ऐसे कर दीजिए, ये करिए, ये कर दीजिए, और ये यहां पर ए लिखिए, इस जगह पर बी लिख दीजिए। क्लियर है? ऐसे हमने कर दिया। यहां पर सी लिख दीजिए और यहां पर डी लिख दीजिए। क्लियर है? अब देखिए ए और सी के बीच में, ए और सी के बीच में ये बना हुआ है, कैपेसिटर बना हुआ है ना, ए और सी के बीच में कैपेसिटर बना हुआ है, तो यहां पर आप कैपेसिटर ऐसे बना दीजिए, बना दिया। फिर देखिए सी और डी के बीच में कैपेसिटर बना हुआ है, तो सी और डी के बीच में ये कैपेसिटर बना दीजिए, बना दिया। फिर इसके बाद देखिए डी और बी के बीच में कैपेसिटर बना है, देखिए डी और बी लिखा है, तो डीबी तो ये है ना, तो डीबी के बीच में ये एक कैपेसिटर लगा हुआ है। क्लियर है? अब यहां पर क्या हो जाएगा? ये पैरेलल केस हो जाएगा। अब इस केस में क्या रिजल्ट निकल कर आएगा? पैरेलल केस आएगा। कैसे पैरेलल केस आएगा? ये इन दोनों, देखिए मैंने क्या कहा, चार्ज अगर टू वे से पास हो तो फिर वो पैरेलल ही हो जाता है। देखिए यहां से चार्ज जब चलेगा, मूव करेगा, तो देखिए एक रास्ता इसके लिए ऐसे है और एक रास्ता, अगर ये यहां से ऐसे मिलता है सी पर, तो देखिए ए से कोई चीज चले सी पर मिले, तो एक वे ऐसे होगा, दूसरा वे ऐसे होगा, ये दोनों पैरेलल हो गए कि नहीं हो गए? अब जो इनका रिजल्ट निकलेगा वो एक पाथ ये लेगा, और दूसरा पाथ कैसा होगा? जो रिजल्ट होगा वो रिजल्ट यहां आ जाएगा, ऐसे पास कर जाएगा, तो यानी इसका मतलब फिर टू वे हो गए। तो यानी ये तीनों एक दूसरे के कैसे हो गए? पैरेलल हो गए। क्लियर है? तो जब मैंने कहा कि इस तरीके से बना हुआ है सर्किट डायग्राम, तो ये सीरीज में है, कुछ भी नहीं जुड़ा हुआ है इनमें, और ये जैसे C1 है, ये 2 माइक्रो फैराड लिखा हुआ है ए बी के बीच में। अगर इसको ऐसे कर देते हैं तो अब ये क्या बन गया? ये पैरेलल हो गया, ये सीरीज में है। लेकिन जब इसको इस तरीके से सर्किट डायग्राम बन जाए, यानी कि इस तरीके से कनेक्शन कर दिया जाए, यानी नेटवर्क ऐसे कर दिया जाए, तो ये नेटवर्क, इसका नेटवर्क डायग्राम ये होगा, और ये तीनों कैसे हैं? पैरेलल। तो अब इसका रिजल्ट क्या आएगा? तो C इक्वल टू ये भी कितनी 2 माइक्रो फैराड है, ये भी 2 माइक्रो फैराड है, ये भी 2 माइक्रो फैराड है, तो वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2 + 2 इक्वल टू 6 माइक्रो फैराड हो जाएगी। क्लियर है? यानी आप रिजल्टेड वैल्यू क्या आ जाएगी? 6 माइक्रो फैराड। और अगर सीरीज में है तो कितनी वैल्यू आ जाएगी? 2/3 हो जाएगी। अब यहाँ पर एक और रिजल्ट आ गया निकल के सामने, कि अब यहाँ पर जो सबसे बड़ी वैल्यू होगी उससे भी बड़ा रिजल्ट आएगा। यहाँ पे 2 माइक्रो फैराड है तो उससे बड़ी ही तो वैल्यू आ रही। अगर हम डिफरेंट भी वैल्यू ले लेते तो जो सबसे बड़ी यहाँ पे कैपेसिटर की वैल्यू होती, उससे भी बड़ी इसकी वैल्यू होती है, रिजल्ट की वैल्यू उससे भी बड़ी होती है। क्लियर है? इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।